हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ भारत की एक बहुत ही फेमस सी रेसिपी, लिट्टी चोखा की रेसिपी। अब ये भारत की फेमस रेसिपी नहीं रही, ये वर्ल्ड फेमस रेसिपी बन चुकी है। इसे आप इंटरनेशनल लिट्टी चोखा भी कह सकते हैं। तो बनाना बहुत ही सरल है। आज मैं घर पे ही चूल्हे वाले स्वाद में लिट्टी चोखा बनाना आपको बताऊँगी, बहुत आसान तरीके से, और खाने में स्वाद एकदम चूल्हे जैसा आएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी जितना सत्तू लिया है। ये चने का सत्तू है, आप भुने हुए चने को भी पीस सकते हैं। अब सत्तू को साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम आटा लगा कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी जितना आटा लिया है। आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसे मिला लेंगे आटे में, ताकि नमक अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके बाद मैं यहाँ 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। आटा थोड़ा कम था, इसलिए मैं उसी हिसाब से घी डाल रही हूँ। घी डालने से हमारी जो लिट्टी है बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे अच्छे से आटे को घी में मिला लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक डो लगाएंगे। आप चाहे तो इसी आटे में थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन हम सत्तू में डालेंगे, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। इसका एक थोड़ा सख्त सा डो लगाएंगे, बहुत सख्त सा भी नहीं, लेकिन थोड़ा कड़ा ही डो लगाएंगे। अब ये डो लग चुका है, तो इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट। और यहाँ पे आप कुछ मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 प्याज लिया, लहसुन, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च ली है। इन सबको हमें एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या लहसुन प्याज को भी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बारीक बारीक ही चॉप करिएगा, तो भरने में आसानी रहता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी। अजवाइन को हम हाथों से इस तरीके से क्रश कर देंगे, तो बढ़िया टेस्ट आता है। उसके बाद थोड़ी सी ये काली वाली कलौंजी डालेंगे। और मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। हींग बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बहुत बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आता है। अजवाइन है तो हींग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डाल दीजिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब अगर आपके पास यहाँ पे मिर्च का अचार हो तो उसे डालिए, उससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे उसी अचार का तेल डाल रही हूँ। तेल मेरे पास थोड़ा ज़्यादा नहीं है, मेरे अचार में कम ही है, तो आप 1 से 2 चम्मच तेल भी डालिए। और इन सबको हम अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। अगर मिर्च का अचार नहीं तो आम का अचार भी डाल सकते हैं, या कोई दूसरे भी अचार का मसाला डाल सकते हैं। अब इसमें मैं आधा कटा हुआ नींबू डाल रही हूँ। और इसमें अब नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मिर्च का अचार है उसमें भी नमक रहता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। अब इसमें बारीक खूब कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन सबको एकदम आपस में अच्छे से मिलाएंगे, ताकि सारे मसाले एकदम अच्छे से मिल जाए सत्तू में, इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं नॉर्मल जो तेल था मेरे पास उसी को डाल रही हूँ। और इसे एकदम अच्छे से मिलाएंगे हाथों से रब करके, इस तरीके से देखिए। तो इस तरीके से मिला लेंगे, मसाला सारे सत्तू में अच्छे से मिल जाएगा। और हमारा सत्तू कुछ इस तरीके का होना चाहिए, देखिए ऐसा। अगर आपका ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी के छींटे भी मार सकते हैं, लेकिन सत्तू कुछ इस तरीके से होना चाहिए। हाथों से बांधिए तो बन जाना चाहिए। देखिए, तो हमारा ये मसाला तैयार है। अब हम फटाफट से बैगन का भरता बना लेंगे। तो जिसके लिए मैंने 2 उबले आलू लिए हैं, 2 टमाटर और 1 बैगन लिया है बड़े साइज़ का। तो आलूओं को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसे उबाल लिया है। और बैगन में इस तरीके से चाकू से फोक कर देंगे, और उसी में हम लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ। और ये टमाटरों को भी हम चाकू से थोड़ा सा इस तरीके से फोक कर देंगे। अब इस पर थोड़ा सा बैगन में और टमाटर में हम तेल लगा देंगे, जिससे इसकी स्किन आसानी से निकल जाती है। तो इस तरीके से तेल लगा दिया। अब हम एक जाली लेंगे इस तरीके का, उस पर बैगन को रख देंगे और टमाटरों को भी रख देंगे, और इसे अलट पलट करके हम पकाएंगे जब तक कि एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो आप किसी पे भी भून सकते हैं, आपको जिस पे भी भुनना हो। अगर जाली नहीं है तो ऐसे भी गैस पे आप भून सकते हैं। तो अब इसे हम भुनने देते हैं। अब हम थोड़ा सा जब भुन जाएगा तो अपने आलूओं को भी रख देंगे। आलू मैंने 80% जितना ही उबाला है। इस तरीके से अगर आलू को उबाल के भून लें तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हमारा आटा भी यहाँ सेट हो चुका है और बैगन भुन रहा है अभी। तो हम फटाफट से पहले लिट्टी को बना लेते हैं। तो हम इस तरीके से एक लोई तोड़ लेंगे, जिस तरीके से रोटी के लिए तोड़ते हैं। और थोड़ा सा मैं आटा लगा लूँगी। इसे हम बेल के नहीं बनाएंगे, बस हाथों से इस तरीके से करेंगे। तो अब हम इसमें सत्तू भर देंगे। तो सत्तू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भर सकते हैं। इस तरीके से दबा दबा के भरिएगा तो ज़्यादा सत्तू भर आता है। ऐसे देखिए, इस तरीके से भर दीजिएगा। भरने की प्रोसेस एकदम सिंपल सी है, जैसे आप कोई भी पराठा भरते हैं, बस उसी तरीके से भरना है। आप चाहे तो इस लिट्टी को बेल के भी बना सकते हैं पराठे जैसे, लेकिन मैं लिट्टी बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मोड़ दीजिएगा। और हल्का सा हमें आटा थोड़ा मोटा ही इसका लोई लेना है, और हाथों से हल्के हाथों से इसे हमें ऐसे गोला करना है।
आप देख सकते हैं पीछे भी इस तरीके से मिल गया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा दबा भी सकते हैं या फिर गोला भी लग सकते हैं। लिट्टी आप लिट्टी वाले ओवन में भी बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं, तवे में या कढ़ाई पे। तो आज मैं आपको तवे पे बनाना बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। कढ़ाई या कुकर में बनाइए तो हमारे कढ़ाई या कुकर जल जाते हैं, लेकिन तवे पे ये बहुत अच्छे से सिकता है। और हमारे यहाँ बैगन आलू टमाटर भी हो चला है, आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया से ये पक गया है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। अब लिट्टी बनाएंगे तो मैं एक तवा ली हूँ, उस पर पहले थोड़ा सा हल्का सा देसी घी लगा देंगे। उसके बाद हम हल्का सा तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो टू मीडियम करके हम इसे पकाएंगे। तो इस तरीके से ढक देंगे और पकने देंगे 4 से 5 मिनट बाद। तब तक हमारा लिट्टी पक रहा है तो हम यहाँ पे चोखा बना लेते हैं। तो इन सबको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम छील लेंगे। तो आलूओं को मैंने छील लिया, टमाटर के छिलके भी बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके पीछे वाले भाग को आगे वाले को काट देंगे इस तरीके से। और बैगन को भी हम छीलेंगे और छील करके देखेंगे हम अंदर में कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं। कभी कभी बैगन में कीड़े आ जाते हैं, तो छिलके तो एकदम आसानी से इसके निकल जाएंगे। और इस तरीके से चेक कर लीजिएगा कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। और हमारे लिट्टी को भी यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा पलटेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने लिट्टियों को पलट दिया है। सारी लिट्टियाँ एकदम अच्छे से सिक गई हैं। फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो पे ही करिएगा। अब इसे पकने देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, अदरक, धनिया पत्ती और प्याज लिया है इस चोखे में डालने के लिए। और थोड़ा सा नमक डालेंगे और सरसों का तेल डाल देंगे। और हमारा ये चोखा या भरता जो कह लीजिए बन करके तैयार। तो आलू को हम यहाँ एकदम मैश नहीं करेंगे, थोड़े से आलू में चंक्स रहने देंगे। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद है। तो हमारा ये चोखा बन करके तैयार है। और हमारी दूसरे साइड भी लिट्टी सीख गई है, आप देख सकते हैं लिट्टी हल्की हल्की फट गई है और फूल भी गई है ये लिट्टी, आपको देख के लग रहा होगा। तो ये बहुत बढ़िया लिट्टी इस तरीके से तवे पे बन जाती है। हमारे पास जनरली शहरों में चूल्हे नहीं होते हैं, तो इस तरीके से इस लिट्टी को आप बना सकते हैं। अब हमने उसी जाली पे जिसमें मैंने बैगन भुना था, इस तरीके से इसे अलट पलट करके पका लेंगे, भून लेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और लिट्टी भी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी रहती है। तो देखिए इस तरीके से इसे सेक लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पे मैंने सारी लिट्टियों को सेक लिया। थोड़ी सी मेरी लिट्टी लगता है जल गई, मैंने ज़्यादा सेक दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी ये खाने में अच्छी लगेगी। इस पर घी पोत देंगे तो अब हम यहाँ पे इन लिट्टियों पे देखिए आराम से फट जा रही, बहुत ही सॉफ्ट लिट्टी है। इस तरीके से आप चाहे तो इसे एक कटोरी में घी में डुबा भी सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा घी में नहीं डुबा रही हूँ, मैं यहाँ ऊपर से घी लगा दे रही हूँ। अच्छे से गरम गरम लिट्टी है तो घी पूरे लिट्टियों में फैल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इसे गर्मा गर्म चोखे के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया से लिट्टी हमारी बनी, एकदम सॉफ्ट लिट्टी है और अंदर से भी एकदम भर गई है। तो एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फैमिली को खिलाइएगा। तो अब मैं इसे जा रही हूँ गर्मा गर्म खाने। मिलती हूँ फिर कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।